बीजेपी ने बेईमानी की है, इलेक्शन कमीशन ने बेईमानी की है और धांधली करके इस जनता का वोट लूट के सरकार बनाई है, इसलिए सरकार को जाना चाहिए। कि आप हमारी मशीनों से इलेक्शन करवाओ, फिर हाँ। ये ठेका हमको दो, टेंडर हम जीत के बताएंगे और बीजेपी को हरा के बताएंगे। नमस्कार, मैं अरुण कुमार और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। ईवीएम को लेकर लगातार जो है लंबे समय से आंदोलन तेज हो रहा है, लेकिन आज जो है दिल्ली के जंतर मंतर पर हमेशा जो है राहुल मेहता जी हैं, जो कि आईआईटी दिल्ली से जो है कंप्यूटर साइंस में जो है पढ़ाई कर चुके हैं। और अब तो आप जो ईवीएम को लेकर आप जो पूरा डेमो दिखाना चाह रहे हैं, आप क्या है ये पूरा मसला थोड़ा समझे। ये कि इसमें कागज में कैसे गड़बड़ी का ईवीएम में ये पुराना ईवीएम है जिसमें कांच सफेद थी, आर पार दिखती थी। ठीक है। अब कांच बहुत सारी वीवीपैट में काला हो गया है, तो कांच यदि काला हो तो प्रोग्राम कैसे वोट बदली कर सकता है वो मैंने दिखाया। आप बताइए। तो, हाँ, तो मान लो मैं पहला वोटर हूं, आप जो इस पर वोट दीजिए। हाँ, तो पहला एप्पल पर दीजिए। पहले राउंड में मैं आपको सेकंड राउंड में आपको कोई भी वोट डालने दूंगा। पहले में क्यों नहीं डालने देंगे? इसलिए क्योंकि इसको टारगेट दिया गया, मैं आपको दिखा देता हूँ, बाद में आपको कोई भी डाल दूंगा। अब आप तरबूज को वोट दीजिए, पहला वोट एप्पल का केले को दीजिए पहला वोट। नहीं, जब आप कह रहे हैं गड़बड़ी होगी, जब वो जो ईवीएम आप तो कोई भी डाल सकता है। इसमें टारगेट दिया गया कि एप्पल को वोट देना है, तो एप्पल के वोट तो चोरी करने ही नहीं वाला ना, आपको मुझे चोरी कैसे होती है वो दिखानी है। फूल के वोट चोरी नहीं करना है, नहीं वो इसको सिस्टम बनाया। हाँ, तो इसमें केले के वोट चोरी करने हैं, तरबूज के वोट चोरी करने हैं, तो आप केला तरबूज दबाओगे तो ही पता चलेगा कि वोट चोरी कैसे संभव है। तो आप केले को वोट दीजिए, वोट केले को देना पड़ेगा, पहला वोट और दूसरा वोट, बाद में सेकंड राउंड में हम कोई भी देने देंगे। अगर हमने पहला वोट इसको दे दिया तरबूज को, फिर चोरी नहीं होगी। नहीं, पहला वोट तरबूज का दिया और दूसरा तरबूज को दिया तो भी चोरी होगी। तो पहले आप तरबूज को दीजिए। अच्छा चलो, ये खाली है। हाँ, खाली है। चलो पहला वोट मैं तरबूज को देता हूँ। ठीक है, तो देखिए क्या दिखा, दिखाइए। हाँ। क्या दिखा, अभी तो ब्लैक जा रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। ये लाइट चालू हुई, देखिए। हाँ, तरबूज आ गया। तरबूज आ गया। हाँ, हाँ, तो पहले वोटर को तरबूज छपा हुआ दिखा। ठीक है। हाँ, ठीक है। अब मान लो दूसरा वोटर आता है, वो भी तरबूज को वोट देता है, तो देखिए दूसरे वोटर को कौन सी कागज की पर्ची दिखी। दूसरा भी तरबूज ही आ रहा है। हाँ, दूसरे को भी तरबूज की दिखाई, दूसरे वोटर को। हाँ। तो इसमें से एप्पल की कितनी पर्चियां निकलेगी, अब कितनी नहीं निकलेगी, और तरबूज की 2 निकलेगी। तो देखो क्या हुआ, तरबूज की कितनी है, 1, एप्पल की कितनी है, 1। और दोनों ने तरबूज देखी थी ना। हाँ, तो वो कैसे हुआ कि मेरा प्रोग्राम या तो सुनिए ना, ये जो तरबूज जो है, हाँ। ये दोबारा भी यही दिखाई दे रहा था। हाँ, 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 हैं? हाँ। दोबारा भी यही दिखाई हाँ, तो मैं बताता हूँ। अरे भाई बताता हूँ, मैं सब बता देता हूँ। हाँ। तरबूज को वोट दिया पहले वोटर ने, तो तरबूज उसने छापा। ठीक है। ठीक है, लाइट चालू की हाँ। तो तरबूज दिखा वोटर को, लेकिन प्रोग्राम ने क्या किया, क्योंकि वोट चोरी करने थे, उसने लाइट बंद कर दी लेकिन काटा नहीं। अब दूसरा वोटर आया, उसको कुछ दिख रहा है क्या है पीछे, नहीं दिख रहा। दूसरे वोटर ने तरबूज को वोट दिया, तो प्रोग्राम ने क्या किया, सिर्फ लाइट चालू की, तो पहले वाले की छपी हुई पर्ची पहले को दिखाई, दूसरे को दिखाई। हाँ, और 7 सेकंड के बाद लाइट बंद हो जाएगी तो अंधेरा होगा। देखते हैं अंधेरे में क्या करता है। अभी ये तो खुला दिखा, पर मान लो लाइट कागज बंद होता तो क्या होता। तो अंधेरे में क्या किया इसने, अंधेरे में खेल हो रहा है। काला कांच है, इसलिए काला कांच नहीं होता तो अंधेरा नहीं होता। कांच काला है वीवीपैट का, इसलिए अंदर अंधेरा है। यदि कांच काला नहीं होता तो अंदर लाइट होती, तो ये खेल होना संभव नहीं होता। तो सर आप लोग ने, आपने जो ये पूरा सॉफ्टवेयर बनाया है, जो भी आपने किया है, क्योंकि आप खुद एक जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो आपने ये किया, तो आप ये कैसे कह सकते हैं भाई जो सरकार कर रही है, जो सरकारी जो वोट डल रहा है, उसमें भी गड़बड़ हो सकता है, उसने ठीक बनाया, उसमें संभावना ना हो, जैसा कि वो कह रही है इसमें हो सकता है मेरा प्रोग्राम डाला हो सकता है ना डाला हो। नहीं सुनिए, ये क्यों इस्तेमाल करने की बात करते हैं। अगर उनको गड़बड़ी नहीं करना है तो ज्यादा से ज्यादा आवाम चाहती है कि बैलेट पेपर सिलेक्शन हो, तो ईवीएम के पीछे क्यों पड़ी है, ये सच की बात है। कि उसमें गड़बड़ी है या नहीं, वो तो मैं उसको खोले बिना नहीं बोल सकता ना। मान लो मैं इसके अंदर मेरा बटुआ रखता हूँ और आपको बोलता हूँ कि ये खोले बिना बताओ इसमें कितने 100 के नोट है, आप बता सकते हैं। हाँ, तो इसी तरह से यदि इसमें उनके जो वीवीपैट में, मैंने तो आपको दिखाना था इसलिए बता दिया, उनका भी जो ईवीएम और वीवीपैट मशीन यूज हो रही है, अगर वो आपको दी जाए तो आप उसमें कर सकते हैं। हाँ, उसमें मेरा प्रोग्राम डाल दूंगा तो हो जाएगा, या तो उनका प्रोग्राम में धांधली है तो वो भी बता दूंगा कि उनके प्रोग्राम में धांधली संभव है या नहीं। वो प्रोग्राम खोलने ही नहीं देते। जब सरकार ने जो इलेक्शन कमीशन है, जब उन्होंने बुलाया था, चैलेंज किया था हैकाथन, जोकाथन, तब उन्होंने क्या कहा था कि हम खोल के प्रोग्राम नहीं चेक करने देंगे। तो इसमें यदि मैं प्रोग्राम बनाऊंगा तो आप मैनिपुलेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसमें मैं पासवर्ड रखना होगा। देखिए, मैं इसमें पासवर्ड रखूंगा तो जिसको पासवर्ड पता है वही इसको मैनिपुलेट कर पाएगा। जैसे मान लो आप अपने मोबाइल पे हॉटस्पॉट बनाते हैं, ठीक है, तो जिसको पासवर्ड नहीं पता वो आपके मोबाइल का हॉटस्पॉट से कनेक्ट कर सकता है। ठीक है सर, नहीं,
बताइए ना पहले। नहीं कर सकता। हाँ, तो जब तक आपका मशीन मोबाइल में खोलूंगा नहीं, मुझे पासवर्ड पता नहीं चलेगा। तो इसी तरह से मैं जो मशीन है, जैसे क्योंकि एक इलेक्शन हो रहा है तो कहीं 2000 मशीन यूज हो रही है, कहीं 4000 6000, ठीक है, तो मशीन एक दूसरे से इंटरकनेक्ट तो नहीं है, तो क्या आपके हिसाब से हर मशीन में करना पड़ेगा? प्रोग्राम फैक्ट्री में एक ही 2 या 3 फैक्ट्रियां पूरे भारत में, जहां 10 लाख वीवीपैट बनते हैं। प्रोग्राम में जब वीवीपैट का प्रोग्राम बना तब मेरा वाला प्रोग्राम डाल दीजिए, या तो ट्रक में बदल दीजिए, कहीं भी इलेक्शन एक मशीन में करना पड़ेगा ना। अरे भाई 10 लाख मशीन में प्रोग्राम जाता है, तो हर एक मशीन में डालने का एक ही मशीन है, 1 या 2 या 10 मशीन है, जो कि वो 10 लाख मशीन में प्रोग्राम डालती कह है। रहे हैं जब मशीन बनाई गई तभी गड़बड़ी हुई। तब गड़बड़ी, मैंने गड़बड़ी हुई ये नहीं कहा, क्योंकि गड़बड़ी हुई है या नहीं वो तो मैं मशीन खोले बिना नहीं बता सकता। लेकिन मान लो मुझे 10 लाख मशीन बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दो, तो मैं मेरा वाला प्रोग्राम उसमें डाल दूंगा। और जब दोबारा चुनाव होगा फिर वही मशीन यूज होगी। हाँ, तो दोबारा पासवर्ड तो मुझे पता है, पासवर्ड तो मुझे अकेले को पता है ना। एक मशीन में करना पड़ेगा नहीं, क्योंकि नहीं, इसमें प्रोग्राम को पता कैसे चलता है कि गड़बड़ करनी है या ईमानदारी से काम करना पड़ता है। कि मान लो 30 अप्रैल को इलेक्शन है, तो 15 अप्रैल को कैंडिडेट लिस्ट डिक्लेयर करता है, जिसमें उम्मीदवार का नाम, उसका क्रमांक और उसका चिन्ह होता है। तो फिर बेल का एक टेक्नीशियन है, ये प्रोसेस इलेक्शन कमीशन ने कोई वीडियो कहीं नहीं रखा। वो कलेक्टर के ऑफिस में बैठ के अपने कंप्यूटर से, एक मशीन है जिसका नाम इलेक्शन कमीशन ने बताया नहीं, उसका नाम है SLS सर्वर, सिंबल लोडिंग एप्लीकेशन सर्वर। ये मुझे सुना, उन्होंने तो नाम बताया नहीं है। उसमें वो पूरा डेटा एंट्री करता है कि उस लोकसभा में मान लो 20 उम्मीदवार है, पहले का नाम क्या है, हिंदी में नाम, अंग्रेजी में नाम, उसका चिन्ह क्या है। और फिर जो SLS सर्वर है वो एक फाइल बनाता है, उस फाइल को एक मशीन में डाला जाता है जिसको SLU कहते हैं, सिंबल लोडिंग यूनिट। और उस SLU के माध्यम से उस फाइल को 2000 वीवीपैट के अंदर अपलोड किया जाता है। आप देखते हैं कि वीवीपैट में कैंडिडेट के नाम होते हैं, तो वीवीपैट को कैसे पता चलता है कैंडिडेट का नाम? वो कैंडिडेट फाइल के थ्रू पता चलता है। तो उस फाइल में मैं पासवर्ड डाल दूंगा। कैसे? SLS सर्वर यदि मान लो मेरे हाथ में है, तो SLS, और पूरे भारत में 1 या 2 या 3 ही SLS सर्वर है, ज्यादा की जरूरत भी नहीं है। तो SLS सर्वर में मैंने पासवर्ड डाल दिया, यानी ये मशीन क्या करेगा कि यदि पासवर्ड नहीं है कैंडिडेट फाइल में, तो ईमानदारी से काम करेगा, यानी टेस्टिंग के टाइम पकड़ा नहीं जाएगा। और कैंडिडेट फाइल में पासवर्ड आया तो पासवर्ड के साथ 4 चीजें और होगी। क्या? कि चुनाव है 30 अप्रैल को 8 बजे, किस कैंडिडेट को एक्स्ट्रा वोट देने हैं और कितने %। तो 30 अप्रैल 8 बजे तक ये ईमानदारी से काम करेगा। तो कलेक्टर के ऑफिस में इसकी जितनी भी टेस्टिंग होगी, हर जगह केले की जगह केला आएगा, एप्पल की जगह एप्पल आएगा। और इसको ये भी पता है कि 30 अप्रैल को 8 बजे पहला राउंड है वो मॉक पोल है, तो मॉक पोल में भी ईमानदारी से काम करेगा। और 30 अप्रैल सुबह 8 बजे के बाद मॉक पोल के बाद दूसरे राउंड में 50 वोट के बाद वोट बदली शुरू करेगा। तो मशीन को टाइम कैसे पता चलता है कि ईवीएम जब आप स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले चीज क्या आती है? टाइम आता है। ईवीएम के अंदर एक क्लॉक है, रियल टाइम क्लॉक बोलते हैं हमारी भाषा में, इंजीनियर की भाषा में। सर, आपने तो क्योंकि एक मशीन बनाई है, आपने इसमें गड़बड़ी करके दिखाई, क्या आपको यकीन है कि इतने बड़े स्तर पर और जो देश में जो चुनाव हो रहा है वो ईमानदारी से हो रहा है? नहीं, उसमें विपक्ष के लोग लगातार नहीं, ये विपक्ष के लोग क्या कहते हैं उसमें नहीं जाता। मैं क्या कहता हूं कि जो मशीन बनाने वाले 10-20 लोग हैं, क्योंकि जो कोर वर्क है इसका प्रोग्रामिंग का, उसमें कोई 10,000 की टीम नहीं होती, वो बहुत छोटी टीमें होती है। एक प्रोग्राम लिखना है और आखिरी मोमेंट पे भी कोई प्रोग्राम बदल सकता है। इसकी चिप तो अमेरिका में बनती है, मान लो अमेरिका या किसी भी देश में, शायद यूरोप में बनती हो, भारत में नहीं बनती। तो जहां चिप बनती है वहीं पे मैं ये गड़बड़ी करने वाला प्रोग्राम डाल सकता हूं। तो अमेरिका से चिप आई उसी में, और प्रोग्राम है ये गड़बड़ी कब करेगा? कैंडिडेट फाइल आने के बाद, कैंडिडेट फाइल आने के 15 दिन के बाद, क्योंकि कैंडिडेट फाइल में चुनाव का डेट और टाइम है। तो ये इसकी गड़बड़ी चुनाव के डेट, चुनाव का टाइम और चुनाव के डेट में भी इसको पता है पहला राउंड मॉक पोल है, तब तक दिखेगी ही नहीं गड़बड़ी। तो मतलब वो पहले ही सब कुछ कर दिया जाएगा, आपका कहने का मतलब यही है। हाँ, मुझे मशीन बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दो, मेरी पार्टी के 540। इसका मतलब ये हुआ इंजीनियर साहब कि अगर हम चाहें कि अगर बीजेपी के कुछ लीडर को बुला के चाहें, सर इसमें मैं पार्टी का नहीं, क्योंकि ये ईवीएम का, ठीक है मैं बोल रहा हूँ, अगर हम किसी जैसे जो बीजेपी वाले लोग नहीं मानते हैं, हम बीजेपी के लीडर्स को बुला के 20 लोगों को हम ये इस मशीन के थ्रू हम वोटिंग करवाएं, तो क्या हम मनपसंद कैंडिडेट को जिता सकते हैं? बिल्कुल जिता सकते हैं, मैंने दिखा दिया ना यहाँ पे।
ये है कि आप हमारी मशीनों से इलेक्शन करवाओ, फिर हाँ। ये ठेका हमको दो, टेंडर हम जीत के बताएंगे और बीजेपी को हरा के बताएंगे। देखिए ठीक है, चलो इन्होंने बोला पार्टी का नाम, मैं इतना कह दूं Political कि बता। मैं खुद इलेक्शन लड़ता हूं। मेरी पॉलिटिकल पार्टी है, छोटी पार्टी है, मैं किसी बड़ी पार्टी से कनेक्टेड नहीं हूं। दिल्ली में भी इलेक्शन लड़ेंगे, पर ईवीएम का मुद्दा मैं अपनी पार्टी से अलग रखता हूं। देखिए ये बैन ईवीएम लगा है, आप देख लिया मेरी पार्टी का नाम लगा है, नहीं लगाना, सिर्फ फोन नंबर नहीं वो ठीक है लिखा, ये इसमें नाम लिखे हैं और फोन नंबर लिखे ताकि लोग हमसे कनेक्ट कर सके। पर जब भी ईवीएम की बात आती है मैं कोई पार्टी के बीच में नहीं लाता। और देखिए ईवीएम के खिलाफ मैंने सबसे पहले पेपर लिखा था 1989 में, जब मैं आईआईटी के 4th ईयर में था, कि ये बकवास चीजें आनी ही नहीं चाहिए। तो तब कौन सी पार्टी थी? तो पार्टी से कोई लेना देना नहीं। सवाल है क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि जो ईवीएम में जो गड़बड़ी का जो मामला है, अगर ईवीएम एक दूसरे से कनेक्ट है तो एक बड़े स्तर पर गड़बड़ी की जा सकती है, लेकिन हिंदुस्तान इस तरह से है, सुन लीजिए ना, तो जो भारत में जो ईवीएम है वे इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे से उनका कोई कनेक्शन नहीं है। कनेक्शन है इस तरह से है कि एक सिंबल लोडिंग यूनिट है, वो एक सिंबल लोडिंग यूनिट 250 वीवीपैट में डेटा अपलोड करता है। तो उस सिंबल लोडिंग यूनिट में कहां से वो फाइल आती है? वो एक ही मशीन से आती है। तो पूरे भारत में जो 10 लाख ईवीएम है उसमें एक ही मशीन से फाइल बन के आती है। वो मशीन अलग अलग कंस्टिट्यूएंसी के लिए अलग अलग कैंडिडेट फाइल बनाएगा। मतलब मान लो लोकसभा में 543 इलेक्शन है तो 543 कैंडिडेट फाइल बनेगी, और वो 543 कैंडिडेट फाइल एक ही मशीन में बनती है। मतलब ये मोबाइल है, ठीक है, ये 10 लाख मोबाइल हो या 1 करोड़ मोबाइल हो, बनते तो 10 फैक्ट्री में है, बस उसे 1 फैक्ट्री में 2 फैक्ट्री में मैंने धांधली कर दी तो 1 करोड़ मोबाइल बने, उसमें से 10 करोड़ में मेरा धांधली वाला कोड चला गया। और अगर वो बीजेपी वाली और जो तमाम पार्टी जो चुनाव लड़ती है उनकी पर्ची ऊपर नीचे हो गई तो उससे फर्क, जो कैंडिडेट फाइल, सुनिए 30 अप्रैल को इलेक्शन है, हाँ 30 अप्रैल को इलेक्शन है, तो 15 अप्रैल को तो कैंडिडेट लिस्ट है वो फाइनल हो गया, उसके बाद नहीं बदल सकता। और दूसरा, मान लो कैंडिडेट का क्रम बदल दिए, लेकिन मैंने इसको दिया है कि apple.jpg को एक्स्ट्रा वोट देने हैं, तो apple.jpg किसी भी क्रम पे हो वो उसको एक्स्ट्रा वोट दे देगा, क्योंकि इसमें फाइल नेम होता है ना। देखिए बड़ा मसला है, टेक्निकल मसला है, इस पर जो है सरकार को भी जो है जरूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि गंभीर सवाल लगातार उठ रहे हैं। भानु प्रताप जी है जो लगातार ईवीएम के खिलाफ सवाल उठ रहे हैं। तो सर आज जो यहाँ पर जो डेमो दिखाया गया है जंतर मंतर पर, खुले में दिखाया गया है, कोई भी आ सकता है, तो आप भी यहाँ पर पहुंचे, कैसे देख रहे हो जो पूरा आंदोलन चल रहा है? नहीं, मैं तो देखिए हम पहले से इस बात को कह रहे हैं कि ईवीएम में धांधली है। और अभी आपने जैसे सवाल पूछा और आपने कहा कि भाई जब इलेक्शन कमीशन ने बुलाया तो उसने कहा कि भी बिना छुए से करो। उस समय तक जिस समय बुलाया गया था वीवीपैट नहीं थी। अगर आपको ध्यान हो, जिस समय इलेक्शन कमीशन, वीवीपैट उस समय नहीं थी, अब वीवीपैट है। तो वीवीपैट को इसीलिए लगाया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट तरीके से भी कहा है अपने जजमेंट में, जो है जो 13 अक्टूबर को जो जजमेंट दिया उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने 9 अक्टूबर 2013 को जो किया, उसमें कहा कि भी वीवीपैट से जो है फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन जो है संभव है। बट अब आपके सामने, आपकी आंखों के सामने है कि जिस चिन्ह वाले को या जिस व्यक्ति को वोट दिए जा रहे हैं उसको जो उतने नहीं मिल रहे, दूसरे को चले जा रहे हैं। मतलब 2 वोट एक व्यक्ति को डाले गए हैं, उसके अलावा उसे एक ही मिला और दूसरा उसको चला गया। तो दिखाने की ये जो प्रॉब्लम, इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि मशीन में वाकई में गड़बड़ी है। और जिस तरह से इन्होंने बहुत डिटेल में बताया है राहुल मेहता जी ने कि जो उसका यूनिट है उसको किस तरह से चेंज किया जाता है, कैसे कैसे कंट्रोल किया जाता है। अगर आप हमारी कंपनी को दे दो, हम जैसे चाहेंगे उसको बना के दिखा देंगे और जितने चाहेंगे कैंडिडेट। और ये बड़े व्यापक पैमाने पर धांधली है, क्योंकि मैं तो बहुत खुल के कह रहा हूं, बीजेपी को कहीं भी किसी भी हालत में इस देश की जनता का मत प्राप्त नहीं है। बहुत थोड़े लोग हैं जो उनको मत देते हैं, जो उनका कैडर है आप उसी को मान लो, उसके अलावा कोई भी उनके साथ में नहीं है, कोई उनको वोट देने को तैयार नहीं है। और इसी तरह से धांधली करके वो लोग जीत के आए हैं। और शायद उस समय जब बीजेपी सवाल उठा रही थी, सुब्रमण्यम स्वामी और जीवीएल नरसिम्हा उस पर सवाल उठा रहे थे कि भाई ईवीएम में धांधली है, उन्होंने बड़ी जबरदस्त नौकरी 246 पेज की किताब लिखी जीवीएल नरसिम्हा ने, और सुब्रमण्यम स्वामी भी उस पर सवाल उठा रहे। फिर वीवीपैट क्यों? तो ये एक साजिश के तहत ही वीवीपैट लाया गया। और वीवीपैट लाने के बाद में जो सारी चीजें हुई हैं वो अब आप देख रहे हैं कि इससे बिल्कुल सिद्ध हो जाता है राहुल मेहता जी की इससे कि ईवीएम में बाकायदा गड़बड़ी। और यही नहीं आपको दिखाएं, मैं आपको बताऊं, एक बार इस इलेक्शन के बाद ही मंसूर अली खां
जो तमिलनाडु के हैं, एक एक्टर भी हैं, उन्होंने भी अपनी पार्टी बनाई है और उन्होंने भी यहाँ की इस तरह से डेमो दिखाया था, इसी तरह से पर्ची करके उन्होंने डेमो दिखाया था कि किस किस को कितनी वोट दिखी और उसके बाद में वोट कितनी किसको मिली। वो ये सारी की सारी चीजें हैं, गड़बड़ी है लगातार, और ये बेईमानी जो कर रही है लगातार बीजेपी धांधली इसमें कर रही है। चुनाव आयोग क्योंकि उसके तलवे चाटता है, गुलाम है चुनाव आयोग, बेईमान है चुनाव आयोग, इसलिए ये सारी की सारी। और जिस तरह से उन्होंने बताया है कि काला शीशा है, और भी ये चेंज करके मुझे काले शीशे की बात किसी और ने भी बताई थी, लेकिन आज तो मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है कि किस तरह से काले शीशे के बाद जो पर्ची है, एक ही पर्ची लगातार जो लोग डाल रहे हैं उनको दिख रही है, और जब पर्ची निकल के आ रही है तो उसमें अलग ही चीज है। एक चीज इसकी एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, एक चीज और इससे ये बात सिद्ध और होती है कि अभी तक 1 जून को घोषणा की थी चुनाव आयोग ने कि हम जल्दी से जल्दी जो है, जो 2019 का जो डाटा है इलेक्शन का, हम वो सामने रिलीज करेंगे लोकसभा का। लेकिन 1 जून के बाद में इस समय आज 29 दिसंबर हो गई है, अभी तक कोई डाटा रिलीज नहीं किया कि जो 2019 का जो इलेक्शन था उसमें कितनी वोट पड़ी, कहां से कैसे हुआ, कितनी मिली, क्या फाइनल डाटा था, कितनी परसेंटेज थी, नहीं, कुछ नहीं। इसके अलावा आप देखें तो कुंट ने वो डाली ही थी आरटीआई, और उस आरटीआई में कुंट ने कहा था कि जो वीवीपैट का डाटा है कम से कम वो तो दे दो आप। अभी तक वीवीपैट का डाटा नहीं दिया, बल्कि इलेक्शन कमीशन ने यह कहा हमारे पास वीवीपैट का डाटा नहीं है, क्योंकि अगर वीवीपैट का डाटा आ जाएगा तो जो इन्होंने करके दिखाया वही धांधली, वहां पे पता लग जाएगी कि बेईमानी हुई है और उनकी सारी पोल खुल जाएगी। इसलिए वीवीपैट का डाटा वो नहीं सप्लाई कर रहे हैं, इसलिए इलेक्शन कमीशन लगातार बच रहा है। सर मेरा एक सवाल है, हाँ। क्योंकि इससे पहले सौरभ भारद्वाज जो आम आदमी पार्टी के विधायक है, उन्होंने विधानसभा में एक डेमो दिखाया था, तो आप आज यहाँ पर दिखा रहे हैं, उन्होंने विधानसभा में इसीलिए दिखाया ताकि उस पर कोई कार्रवाई ना हो, तो आपको क्या इस तरह कोई डर नहीं है? नहीं कोई नहीं, क्योंकि ये नहीं अफवाह फैला रहे हैं। नहीं, अफवाह नहीं है, ये तो मैंने करके दिखाया है, ठीक है। जो सच है वो तो वो दिखाया है, और बाकी मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लिया, मैंने किसी एजेंसी का नाम नहीं लिया, मैंने तो आपको दिखाया कि भाई 2 तरबूज का दिया आपके सामने और पर्चियां 1 तरबूज 1 एप्पल निकली, तो जो मैंने किया है वो दिखाया है, और बाकी यदि जो होगा देखा जाएगा। आप लोग क्या रास्ता आपको सूझ रहा है? भाई मैं भारत के करोड़ों लोगों से विनती करता हूं, करने वाले हैं, ज्यादा से ज्यादा डेमो दिखाएंगे कि आप इलेक्शन कमीशन को और इनको ये पर्चियां भेजो कि पोस्ट कार्ड भेजो कि कैंसिल ईवीएम, और फिर उससे बाद में और आगे आंदोलन होंगे। और मेरा मानना है कि जितने ज्यादा लोग ये पर्चियां देखेंगे उतना उनको कन्विंस करना आसान होगा कि धांधली संभव है, और ईवीएम के सपोर्टर की संख्या भी कम होती जाएगी। इस आंदोलन को आगे ले नहीं, बिल्कुल, ये तो हमारे आंदोलन, हमारे लिए तो इससे बढ़िया और कौन सी बात है कि जिस बात को हम उठा रहे हैं लगातार, जिस सवाल को हम जनता के सामने लगातार लड़ने दिखा रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, आज राहुल मेहता साहब ने वो सिद्ध करके दिखा दिया। हम तो केवल ईवीएम की बात कर रहे हैं, तो वीवीपैट में भी गड़बड़ी किस तरह से की जा रही है और किस तरह से धांधली करके बीजेपी जीत के आई है, और लोगों को जो मत से प्राप्त नहीं है, लोगों का वोट लूट के बीजेपी जीत के आई है, हम उसके लिए लगातार आंदोलन कर रहे हैं। और इस बात से सिद्ध हो गया कि बीजेपी ने बेईमानी की है, इलेक्शन कमीशन ने बेईमानी की है और धांधली करके इस जनता का वोट लूट के सरकार बनाई है, इसलिए सरकार को जाना चाहिए। मैं 2014 की बात नहीं कर रहा, मैं 2019 की बात कर रहा हूं। नहीं, मैं 2019 की बात कर रहा हूं, मैं 2014 की बात ही नहीं कर रहा, मैं 2014 की बात नहीं कर रहा। नहीं, मैं तो कर रहा हूं कभी धांधली शुरू हुई, मैं तो 2019 के बाद से जितने सबूत है वो लोगों के सामने रख रहा हूं, और वो बिल्कुल स्पष्ट करते हैं कि इस ईवीएम में और वीवीपैट में धांधली है। वीवीपैट आज आपने देख ली है, ईवीएम हम ऑलरेडी बता चुके हैं। इलेक्शन कमीशन को डाटा देने को तैयार नहीं, किसी भी तरह का डाटा देने को तैयार नहीं है, तो इलेक्शन कमीशन शामिल है, बेईमान है, पूरा सिस्टम गड़बड़ है। तो हम कह रहे हैं इसीलिए बैलेट पेपर से कराया जाए। बीजेपी को अगर 60% वोट मिला है, क्या दिक्कत है उसको? मैं दिखाया ना, 56 इंच का सीना दिखाया ना सारे, उसको खत्म करके वीवीपैट से उसे चुनाव करवाएं।